नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। जेटेट पेडागोगी के 1000 प्रश्नों के सीरीज में आपका स्वागत है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जेटेट और सीटेट दोनों ही पेपर के लिए उपयोगी है। ठीक है, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जेटेट का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। 1 से 50 तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था। आज हम लोग 51 से 100 तक के सवालों को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? इनके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, या फिर विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डेस की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, सीखने के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग से आप क्या समझते हैं? पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, या फिर विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, या फिर लास्ट ऑप्शन है अनुरूपित शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? इसमें वयस्कों द्वारा जो अस्थायी सहयोग किया जाता है उसी को हम लोग इसके फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अनुवांशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक, या फिर स्थायिक? तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि प्राथमिक। जो अनुवांशिकता है उसे प्राथमिक सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। सबसे पहले बालक का जब जन्म होता है तो उसके अनुवांशिकता के आधार पर ही उसके सामाजिक संरचना की परिकल्पना की जाती है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है? अवस्था एक, अवस्था दो, अवस्था तीन, या फिर अवस्था चार? तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात की अवस्था दो। ठीक है, कोहलबर्ग का जब नैतिक सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो उसमें पता होगा कि लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी होने के संदर्भ में ये जो अवस्था दो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम के अनुसरित करता है? समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता के सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सी ऊपर होगा, तो देखते हैं। ऑप्शन सी है कि चक्राकार प्रगति का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एकरूप अभिमुखता, व्यक्तिगता व विनिमय अभिमुखता, या फिर सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता? तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि व्यक्तिगता व विनिमय अभिमुखता। ठीक है, कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसके अनुसार कौन सा इसमें उनके सिद्धांत में नहीं आता है? ये व्यक्तिगता व विनिमय की अभिमुखता जो है उनके नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादित उसमें नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है। ये इसका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि किशोर अवस्था। ठीक है,
तनाव एवं तूफान का जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कि बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति को प्राथमिकता दी जाती है और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम या फिर पाठ्यवस्तु तैयार की जाती है और इसी शिक्षा को हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। फ्रायड के विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? मुखावस्था, गुदावस्था, अव्यक्तावस्था या फिर शेषावस्था? तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात की गुदावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता या फिर नैतिक क्रिया? तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात की नैतिक दुविधा। ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार जो सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में कौन सा चिंतन प्रक्रिया शामिल होता है? तो वो होगा नैतिक दुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है? वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, या वंशानुक्रम गुणे वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम, ऑप्शन सी, अर्थात वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलाकर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में परिकल्पना की जाती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है? ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखेंगे इसी में कन्फ्यूज़न होता है। बच्चे सोचते हैं कि इसमें किसके द्वारा लक्षित होती है और वे सारे ऑप्शन को पढ़े बिना ही टिक कर देते हैं। इसीलिए क्वेश्चन और सारे ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इनके ऑप्शन देखते हैं। विचारों की विलोमीयता, मानसिक द्वंद्व, या फिर ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी है संरक्षण और ऑप्शन डी है क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 62 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात की संरक्षण। ठीक है, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतः क्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, या फिर विकास का व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि विकास अंतः क्रिया का एक फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक? तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात कि 7 से 12 वर्ष तक। जो सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से लेना देना है, उससे संबंधित है, उसको हम लोग 7 से 12 वर्ष तक के आयु के लिए मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि वंशक्रम एवं वातावरण का। इन दोनों का ही प्रभाव मानव विकास में बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है?
सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। ऑप्शन बी है, कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ऑप्शन सी है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 67 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। मैं ऑप्शंस को जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से ऑप्शंस को और क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, और उसके अनुसार उसका जो आंसर है, उसका जो उत्तर होना चाहिए वो आप मन मन में सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 68 है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारगृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात कि परम अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायक करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में। ऑप्शन सी है कि थकान से निपटने में, या फिर ऑप्शन डी है अजनबियों से निपटने में। तो क्वेश्चन नंबर जो 69 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि हिंसा से निपटने में। रक्षा तंत्र किससे सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि अच्छी लिखावट। आप जब श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो आपकी लिखावट जो है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसी का अनुसरण आपके स्टूडेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या फिर आज्ञाकारिता। तो क्वेश्चन नंबर जो 71 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात कि आज्ञाकारिता। विद्यार्थी में आज्ञाकारिता का गुण होना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ता है, या फिर विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे तो बच्चे कितना भी आप बोलें नहीं समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों को वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या फिर किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कि किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। प्राथमिक शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बालकों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए कि सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 74 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात कि जो बाल मनोविज्ञान होता है उसके द्वारा शिक्षक को बालकों के अभिरुचि के बारे में पता, उनके जो रुचि हैं, इच्छाएं हैं, उनके बारे में पता चलता है, और उसी हिसाब से शिक्षक को उनको समझाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है मतारोपण,
अंगीकरण, अनुकरण या फिर अभिव्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर जो 75 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अर्थात की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, सॉरी क्वेश्चन नंबर 76। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या फिर उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 76 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अर्थात की इच्छा शक्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, पूर्व संकारीय व्यवस्था या फिर मूर्त संकारीय अवस्था या फिर लास्ट ऑप्शन है औपचारिक संकारीय अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर जो 77 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात की मूर्त संकारीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात की विद्यात्मक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के किस कला को अत्यधिक दबाव और तनाव का कला कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो क्वेश्चन नंबर जो 79 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अर्थात की किशोरावस्था। किशोरावस्था ही वह अवस्था है जो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था? खरगोश, चूहे, कुत्ते या फिर बिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अर्थात की बिल्ली। पावलोव जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने किस पे प्रयोग किया था? वो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 81 है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर या फिर लास्ट ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो क्वेश्चन नंबर जो 81 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अर्थात की विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण ही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रमिकता या फिर सामान्य से विशिष्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 82 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है? भाषा के नए अर्जित ज्ञान का प्रयोग, इंद्रियों का प्रयोग या फिर ऑप्शन सी है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा या फिर ऑप्शन डी है अमूर्त तरीके के चिंतन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 83 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात की 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। ठीक है, जब बच्चे 2 साल के लगभग होते हैं, जन्म से लेकर 2 साल तक उनके ज्ञानेंद्रियों का विकास जो है सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान या फिर पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अर्थात की किशोरावस्था के दौरान जो है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास या फिर शारीरिक विकास। जो अवधारणाओं का विकास होता है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से संबंधित होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है
ऑप्शन बी है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन सी है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। या फिर ऑप्शन डी है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 86 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात कि सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। या फिर ऑप्शन सी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ऑप्शन डी है कि शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। तो क्वेश्चन नंबर जो 87 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात कि शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य समझने में। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। एक छात्र को जनता के समक्ष बोलने में डर लगता है, क्योंकि उसके एक सहपाठी द्वारा कविता पाठ के समय मजाक उड़ाया गया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के संदर्भ में ये भय की स्थिति किस कारण से होती है? परिस्थितिजनक प्रतिक्रिया या फिर परिस्थितिजनक उद्दीपक। ऑप्शन सी है अपरिस्थितिजनक प्रतिक्रिया। या फिर ऑप्शन डी है अपरिस्थितिजनक उद्दीपक। तो क्वेश्चन नंबर जो 88 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि परिस्थितिजनक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की विशेषताएं होती है चीजों को व्यवस्थित करना, ये कथन संबंधित है आकृति की रचना करना, अनुकूलित अनुक्रिया, व्यवहार जनित या फिर संयोजकवाद। तो क्वेश्चन नंबर जो 89 है कि मस्तिष्क की विशेषता होती है चीज़ों को व्यवस्थित करने में, यह कथन किससे संबंधित होता है? ये जो कथन है ये संबंधित होता है आकृति की रचना करने में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। गेस्टाल्ट सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया होती है प्रत्याशा, प्रत्यक्षित संगठन, अनुकरण या फिर सहज बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर जो 90 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात कि प्रत्यक्षित संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निरीक्षण द्वारा सीखना, बंडूरा ये बल देता है दंड और पुरस्कार, परिस्थितिजनक, व्यवहार में परिवर्तन, समाज द्वारा अपेक्षा, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 91 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात कि परिस्थितिजनक व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने वाले की तत्परता, अध्यापक की मनोवृत्ति एवं व्यवहार, कक्षा का सदाचार, उपरोक्त तत्व शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रभावित करता है। सीखने की परिस्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने का मूल्यांकन या फिर सीखने की योग्यता। तो क्वेश्चन नंबर जो 92 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात कि सीखने की योग्यता। जो तत्परता, अध्यापक की मनोवृत्ति एवं व्यवहार, कक्षा का सदाचार, ये जो तत्व होते हैं शिक्षण के विधि के अंतर्गत किससे प्रभावित होती है? सीखने की योग्यता से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सफलता अतिरिक्त सफलताओं का मार्ग बनाती है, यह लोकोक्ति पर सीखने का कौन सा नियम लागू होता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अनुप्रयोग का नियम या फिर प्रयोग का नियम। तो क्वेश्चन नंबर जो 93 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात कि तत्परता का नियम। ठीक है, कोहलबर्ग का आपने सिद्धांत अगर पढ़ा होगा तो उसमें 3 नियम दिए गए थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और प्रयोग का नियम। तो उसी में ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। सीखने की प्रक्रिया को सीखने वाले से संबंधित तत्व प्रभावित करते हैं, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, तत्परता एवं इच्छा शक्ति, प्रेरणा स्तर या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात कि सीखने की प्रक्रिया को सीखने वाले से संबंधित तत्व कौन कौन से होते हैं, ये तीनों सही हो जाएगा, शारीरिक एवं मानसिक भी, तत्परता एवं इच्छा और प्रेरणा स्तर। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। जीन पियाजे स्वयं के इस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है भाषा विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास या फिर नैतिक विकास।
तो क्वेश्चन नंबर जो 95 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कि बौद्धिक विकास। जीन पियाजे किससे संबंधित है? ये बौद्धिक विकास से संबंधित है। सीखने के वातावरण के लिए निम्नलिखित में से सही क्रम है? रुचि, ध्यान, स्मृति, स्मृति, ध्यान, रुचि, या फिर ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी है ध्यान, रुचि, स्मृति, या फिर ऑप्शन डी है ध्यान, स्मृति और रुचि। तो क्वेश्चन नंबर जो 96 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कि रुचि, ध्यान और स्मृति। सीखने के वातावरण के लिए निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा हो जाएगा? वो रुचि, ध्यान और स्मृति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। सीखने में समर्थता परिणाम है? पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, गणित में कठिनाई, या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 97 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कि इनमें से सभी। सीखने में असमर्थता किसका परिणाम होता है? पढ़ने में भी कठिनाई होती है, लिखने में भी कठिनाई होती है और गणित में भी कठिनाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था के बाद की अवस्था को कहते हैं सामान्य गतिशील अवस्था, पूर्व गतिशील अवस्था, मूर्त गतिशील अवस्था, या फिर ज्ञानेंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर जो 98 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अर्थात कि मूर्त गतिशील अवस्था। बाल्यावस्था के बाद की अवस्था को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार मूर्त गतिशील अवस्था। क्वेश्चन नंबर 99 है कि सीखने का अंतिम उत्पाद है व्यक्तित्व, सोच विचार, प्रत्यक्षीकरण, या फिर स्मृति। तो क्वेश्चन नंबर जो 99 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कि व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा कि प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्किनर, वाटसन, पावलोव, या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अर्थात कि थॉर्नडाइक। तो इतने सारे क्वेश्चन थे आज के चैप्टर के लिए। अगले चैप्टर में अगले हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।